नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के ऊपर कि जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक राशि में केतु विराजमान हो तो जातक को क्या फल देता है। देखिए, केतु एक राक्षस ग्रह है, अचानक फल देने में सिद्धहस्त है। केतु का सिर नहीं है, केवल धड़ है, यानी केवल दिल है। अगर केतु के साथ कोई ग्रह ना बैठा हो तो केतु जिस राशि में होता है उसके मालिक को अपना सिर बनाने की कोशिश करता है और अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करता है। केतु जातक को नाम, प्रसिद्धि, धन देने पर जब आता है तो अचानक ही सब कुछ दे देता है। जीवन में जो भी हमें बिना प्लानिंग के मिलता है या जो भी हमारे जीवन में घटनाएं बिना प्लानिंग के घटती हैं, बिना उम्मीद के घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं केतु का हाथ होता है। केतु शुभ ग्रह, खास तौर पर गुरु और शुक्र इनके साथ हो या इनकी दृष्टि केतु पर पड़ रही हो तो बहुत उम्दा फल देता है केतु। आइए प्रत्येक राशि के अनुसार चर्चा करते हैं कि केतु का शुभ फल हम कैसे प्राप्त करते हैं प्रत्येक राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष राशि। कुंडली के किसी भी भाव में केतु मेष राशि का विराजमान हो जहां हम सिर्फ राशि की चर्चा करेंगे, केतु किसी भी भाव में विराजमान हो सकता है। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है और केतु में भी मंगल के गुण होते हैं। इसलिए अगर मेष राशि में मंगल और केतु दोनों इकट्ठे विराजमान हो जाएं तो भाई जातक को धैर्य अधिक रखना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि जीवन भर पछताना पड़ता है। मंगल मेडिकल लाइन का कारक है, इसलिए केतु मेष राशि में हो भाई तो जातक अगर डॉक्टर हो, सर्जन हो तो अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, उसका बहुत नाम होता है। वकील जो होते हैं वो भी ऐसा कह सकते हैं हम कि हमको एक जीवन दान देते हैं सजा से बचाकर। तो मेष राशि में केतु हो तो जातक अच्छा वकील होता है और सिक्योरिटी एजेंसी जो होती हैं, जो हमारी रक्षा करती हैं, चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हो या गवर्नमेंट की हो, उसमें जातक कार्य करता हो तो बहुत तरक्की करता है। अगर बृहस्पति का साथ हो या बृहस्पति की दृष्टि हो केतु के ऊपर
तो जातक बहुत अच्छा टीचर होता है, कानून के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूं कि केतु मेष राशि में हो सॉरी, तो जातक को अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए, मायने अपनी वाणी पर और खाने पर, दोनों पर कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी के कारण अगर अधिक बोलेगा तो भी नुकसान होगा। अगर अधिक मसालेदार भोजन खाएगा, तला हुआ भोजन खाएगा, तो भी जातक के लीवर को नुकसान होगा अगर केतु मेष राशि में हो। खास तौर पर ब्लड प्रेशर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा मेष राशि में जिनका केतु होता है, मन अस्थिर होता है, हमेशा कई तरह के विचार मन में चलते रहते हैं। मेष राशि में केतु हो तो कोई समस्या या कोई कार्य करना हो, उसमें अभी 4 महीने का समय बाकी है, तो सोच आज ही शुरू हो जाती है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो भाई जब करना होगा तब देखेंगे ना, अभी क्यों सोच रहे हो? कल की सोच में आज का दिन क्यों आप अपना खराब कर रहे हो? आज का दिन तो एंजॉय करो, जब कार्य करना हो देख लेंगे। आगे चलते हैं। केतु वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। देखिए, ये जो वृषभ राशि है शुक्र की राशि है। केतु में मंगल के गुण होते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जातक का जो दिल है साफ होगा, साफ दिल का इंसान होगा। चाहे रेपुटेशन कैसी भी हो समाज में, मगर दिल जातक का साफ होगा। मगर जहां एक बात आ गई कि मंगल और शुक्र, क्योंकि केतु में मंगल के गुण है, राशि है शुक्र की, मंगल और शुक्र का मिलन हो गया, जिसके कारण जातक को विपरीत लिंग के लोगों से सावधान रहना होगा, नहीं तो जातक की बदनामी होगी। और अगर करैक्टर ठीक ना रखा, अपना आचरण ठीक ना रखा, तो भाई जातक की सेहत खराब हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के कारण होने वाले बीमारियां जातक को हो सकती हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, केतु वृषभ राशि में हो, अपना चरित्र सही रखना भाई, चरित्र को कभी खराब मत करना, तो जिंदगी में आप बहुत तरक्की करोगे, आपके पास सभी सुख होंगे, समाज में आपका अच्छा इज्जत मान होगा। जिस दिन आपका पैर फिसल गया, समझ लो उस दिन आपका इज्जत मान भी आपके हाथ से निकल गया। इसके अलावा वृषभ राशि में केतु हो तो आलस बिल्कुल ना करें, हमेशा एक्शन मोड में रहें। कोई काम करना है तो करना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें। यानी अगर गर्मी अधिक है तो ये नहीं कि एसी में बैठे हैं, कोई कार्य ही नहीं करना, या सर्दी अधिक है तो हीटर के सामने बैठे हैं, कोई कार्य ही नहीं करना। भाई गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। कोई बहाना नहीं करना मन में कि चलो आज ये हो गया, आज नहीं करते, कल ये कार्य कर लेंगे। मन को इस तरह कंडीशनिंग नहीं करनी मन की, हमेशा कार्य करते रहना है, मेहनत करते रहना है,
तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। दूसरी राशि यानी वृषभ राशि में केतु विराजमान हो भाई, तो जातक की गाल पर अगर तिल का निशान हो तो केतु बहुत शुभ फल देता देखा गया है जातक को। अगली राशि पर आते हैं, मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है। मिथुन राशि में अगर केतु विराजमान हो जाए तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी आपको। गुस्से में जब आप वाहन चलाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब स्पीड बढ़ गई वाहन की। दिमाग में विचार तो दूसरे घूम रहे होते हैं और हाथ घूमता है रेस के ऊपर, या अगर गाड़ी चला रहे हो पैर दबाता है रेस को। तो भाई ऐसा नहीं करना। गुस्से में जहां तक हो सके ड्राइविंग नहीं करनी। अगर करनी हो तो थोड़ा सा पानी पी ले, रेस्ट कर ले, दिमाग को रिलैक्स कर ले, फिर आप ड्राइविंग करें। इसके अलावा ओवरटेक बहुत सावधानी से करें। किसी से रेस ना लगाएं। बाल गिराया बुध, उसके घर में केतु आ गया। किसी ने गाड़ी आपसे आगे निकाल ली, या जो आजकल के बच्चे हैं किसी ने अपना बाइक आपके बाइक से आगे निकाल लिया, तो मन में आ गया कि कैसे निकाल लिया इसने, तो रेस लगाने लग जाते हो। रेस बिल्कुल नहीं लगानी। कोई निकाल कर ले गया तो ले गया, ना हमें जानता है वो। सड़क पर हजारों लोग चलते हैं, तो भाई ले गया तो क्या बात हो गई। अगर रेस लगाने के चक्कर में पड़ गए तो नुकसान हो सकता है। जीवन में चाहे घर हो चाहे कार्य क्षेत्र हो, छोटी छोटी बातों से आपको नाराज नहीं होना है। किसी ने कोई बात कह दी तो उसको साथ की साथ जवाब दे दो। ये नहीं कि बाद में सोचते रह गए कि मैंने उसको ये कहना था, मैंने इस तरह उसको जवाब देना था, फिर टेंशन बढ़ेगी दिमाग पर। साथ ही साथ हिसाब किताब पूरा कर दो। झगड़ा नहीं करना, कूटनीतिक ढंग से जवाब देना है। हर बात की तह तक जाते हो आप, बाल की खाल निकालते हो, जिसके कारण मन में दिमाग पर एक वजन सा महसूस करते हो। जीवन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनकी परवाह नहीं करनी, अधिक सोचना नहीं उनके बारे में। लेट इट गो, ये प्रिंसिपल अपनाना है कि जाने दो। हर बात की ढुंगाई में जाना भी भाई ठीक नहीं है। डिप्रेशन हो सकती है। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है आपकी, बहुत इंटेलिजेंट है। इसका उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें, अच्छे कार्यों में करें, अपने कार्य क्षेत्र में करें, अपनी आमदन बढ़ाने में करें। व्यर्थ की बातें सोचकर, व्यर्थ के काम कर कर क्यों अपनी बुद्धि नष्ट कर रहे हो। मिथुन राशि में केतु हो, आपकी आर्म्स पर, बाहों पर तिल हो तो केतु बहुत शुभ फल देते देखे गए हैं। अगली राशि पर कर्क राशि में भाई केतु हो तो चंद्र की राशि में केतु आ गया। मन का कारक, भावनाओं का कारक, उनकी राशि में मायावी ग्रह केतु आ गया तो क्या करेगा भाई, दिल में बिना मतलब का भय देगा, डर देगा। वो डर जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे
ना समुंदर होता है, ना समुद्री जहाज होता है। फिर भी मन में विचार आते हैं कि मैं जहाज में बैठा हूं और जहाज समुद्र में डूब रहा है, तो भाई कहां से डूब जाएगा? ना ही समुद्र है, ना ही जहाज है। नेगेटिव विचार अपने दिमाग में कम से कम लेकर आने हैं आपको। आपकी माता को कोई कष्ट हो तो उनकी सेवा कीजिए, माता का आशीर्वाद लेकर सभी कार्य करने हैं आपको। अगर विद्या में रुकावट आ जाए, मान लीजिए 1 साल खराब हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, बंदा फेल भी हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कोर्स में हमारी रुचि नहीं है, उसमें दाखिला ले लिया, 1 साल बाद हमने अपना कोर्स चेंज कर लिया। तो अगर ऐसा करना पड़े, 1 साल खराब हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा ही है आपके लिए, आपके फायदे के लिए ही हुआ है ये सब। इसके अलावा कर्क राशि में भाई केतु हो तो अधिक वहम भरम में नहीं पड़ना। घर से बाहर निकलते समय कोई मिल गया, पूरा दिन खराब निकल गया, तो बाई चांस हो जाता है कई बार, तो आपको एक भय हो जाएगा कि कल फिर ना मुझे वो मिल जाए, कल मैं फिर उसकी शक्ल ना देख लूं। इसके अलावा किसी ने कुछ करवा दिया मेरे ऊपर, नजर लग गई है, ऐसे भ्रम भरमों में बिल्कुल नहीं पड़ना आपने। एक सज्जन आए, केतु कर्क राशि में है, कहते हैं जी मैं गया था किसी के पास, वो बोलते हैं कि मेरे पर भूतों प्रेतों का साया है। तो मैंने कहा जी भूतों प्रेतों का साया है तो आपको कैसा फील हो रहा है? कहते जी डर बहुत लग रहा है। मैंने कहा किस बात से डर लग रहा है? कहता जी पता नहीं किस बात से डर लग रहा है। तो मैंने उनको कहा कि किसी साइकेट्रिक के पास जाएं और थोड़ा दान बता दिया, जो भी दशा अंतरदशा ठीक नहीं थी, तो साइकेट्रिक ने उनकी काउंसलिंग की। रीजन निकला कि अधिक सोच के कारण उनको डर लग रहा था। तो बात आ गई भूतों प्रेतों के ऊपर। तो भाई कर्क राशि में केतु हो तो अधिक वहम भरम में नहीं पड़ना, दिल में दिलेरी रखनी है, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकोगे। इसके अलावा घर में सुंदर फर्नीचर रखिए, सुंदर सामान रखिए, घर को सजा कर रखें तो केतु शुभ फल देगा। केतु कर्क राशि में हो और आपकी छाती पर या स्त्रियों के स्थानों पर तिल का निशान हो, स्त्रियों के ब्रेस्ट पर, तो भाई केतु शुभ फल देगा। अगली राशि पर आते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान हो जाए। सिंह राशि का मालिक सूर्य राजा ग्रह है। राजा की राशि में मायावी ग्रह केतु विराजमान हो गए तो शत्रुता है इनमें। जातक बाहर से बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर अंदर से उसका दिल डरेगा कि कहीं कोई उल्टा कार्य ना हो जाए। जो बंदा आपसे हैसियत में बड़ा है उससे भाई पंगा नहीं लेना, उससे झगड़ा नहीं करना, उससे हवा में बातें बिल्कुल नहीं करनी। जहां तक हो सके अगर सिंह राशि में केतु विराजमान हो तो बाहर का खाना कम खाएं, नहीं तो पेट की और लीवर की समस्याएं आपको हो सकती है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है, यानी ऐसा रिकॉर्ड जो सरकार कहती है कि ये
पूरा होना चाहिए, उसको हमेशा पूरा कर रखिए, कोई अनगहली नहीं करनी, नहीं तो आपको जुर्माना हो सकता है। उत्साह में आकर कोई बड़ा निर्णय ना ले, ऐसा देखा गया है। सिंह राशि में केतु है, 2-3 दोस्तों के साथ कोई प्लॉट देखने गए तो उत्साह में आकर फैसला ले लिया कि चलो मैं खरीद लेता हूँ। कोई बड़ी चीज खरीदनी हो तो थोड़ा सोच समझकर फैसला ले। किसी को दिखावे के लिए, दिखाने के लिए हमने कोई कार्य नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अधिक आत्मविश्वास अपने में बिल्कुल नहीं रखना। जैसे एग्जाम के दिन है, जिन बच्चों की कुंडली में सिंह राशि में केतु है उनको ये भ्रम हो जाता है कि मुझे तो ये सभी लाइसेंस बहुत अच्छी तरह आते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनका हल नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जी तैयारी तो पूरी थी, प्रेपरेशन मैंने इतनी अच्छी की थी, पता नहीं कैसे भूल गया। तो भाई ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है। जीवन में किसी भी कार्य में अधिक आत्मविश्वास नहीं करना, हमेशा अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करना है। पेट पर तिल लो, जहाँ पेट की बिल्कुल पिछली तरफ पीठ पर तिल हो तो केतु शुभ फल देता देखा गया है। आगे आते हैं कन्या राशि में भाई केतु ग्रह विराजमान हो। बाल ग्रह की राशि या बुध की, राजकुमार का स्थान प्राप्त है ज्योतिष में बुध को। बाल ग्रह की राशि में मायावी ग्रह केतु, तो भाई दिमाग मान गया बुध, दिल मान गया केतु। दिमाग बच्चों वाला और दिल शरारती, तो कई बार जातक एकदम उत्साह में आकर बड़े बड़े कार्य कर देता है, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि ये जातक ये कार्य भी कर सकता है। जातक खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन उत्साह में आकर एकदम कार्य कर देता है। जैसे आतिशबाजी होती है ना, एकदम जब आग लगती है तो भड़क जाती है ऊपर की तरफ, ऐसे ही जातक एकदम उत्साह में आकर कार्य कर देता है। अगर केतु शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे कार्य करेगा, अगर अशुभ प्रभाव में हो तो बड़े बड़े षड्यंत्र जातक रच देगा, और जिसके कारण किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। कई बार सरकार से पंगा ले लेगा, सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान कर देगा, तो कई बार भाई महंगा पड़ सकता है। उत्साह में ऐसे कार्य नहीं कर दे। कन्या का केतु बड़े बड़े खिलाड़ियों की कुंडली में देखा गया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये बहुत कामयाब होते हैं। जिनका कन्या राशि का केतु होता है भाई, उनको जो देसी नुस्खे होते हैं जैसे व्याध वगैरह हो गए, उनका अच्छा ज्ञान होता है। लेकिन कन्या राशि का केतु जो जातक का नर्वस सिस्टम होता है, तंतु तंत्र होता है, नाड़ियों का जो सिस्टम होता है, उनकी बीमारियां देता देखा गया है। जैसे हाथ पैर का सुन्न होना, दिमाग का सुन्न होना, आधा दिमाग का सुन्न होना, आधे दिमाग का दुखना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, अधिक सोच के कारण डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अधिक सोच के कारण शरीर का सुन्न होना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर अधिक हो रही हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को हरा कपड़ा दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप इतने बुद्धिमान हैं कि अपनी बुद्धि के बल से आसानी से शत्रुओं से निपट सकते हैं। फिर वही शत्रुओं का भय
वो भी इतना अधिक आप अपने दिमाग में क्यों रखते हो? शत्रुओं का बिल्कुल भय नहीं रखना आपने। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर पेट के निचले भाग में तिल हो तो केतु शुभ फल देगा। अगली राशि पर चलते हैं। तुला राशि में केतु, शुक्र की राशि में केतु मित्र ग्रह है, लेकिन जातक सुख के पीछे जितना भागेगा, सुख उतना ही आपसे दूर भागेगा। जितनी सुख की इच्छा कम रखोगे, उतने ही आप सुखी रहोगे। क्रोध आपको छोटी छोटी बातों पर आ जाता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इसलिए भाई जल्दी क्रोध में मत आया करें। जो आपका घरेलू जीवन है, डोमेस्टिक लाइफ है, उसमें आपको थोड़ी एडजस्टमेंट कर कर चलना पड़ेगा, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा। संतान के विषय में कम सोचे, अपना फर्ज निभाए। संतान को पढ़ा दिया, लिखा दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया, उसके बाद सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे। संतान के बारे में अधिक चिंता ना करें। ना ही संतान से हमको किसी तरह की कोई उम्मीद रखने की आवश्यकता है। तुला का केतु विराजमान हो तो गुप्त अंग पर तिल हो तो केतु शुभ फल देगा। अगली राशि पर चलते हैं। वृश्चिक राशि में भाई केतु हो, वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक साहसी होता है, चतुर होता है, होशियार होता है, दूसरों से या अपने कार्य करवाने में निपुण होता है। जातक को मालूम होता है कि किससे अपना काम किस तरह निकलवाना है। जातक निर्णय बहुत जल्दी ले लेता है और देखने में आया है कि जातक का निर्णय सटीक होता है, सही होता है। हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। क्रोध में जो बात ना बोलनी हो वो भी बोल देता है। इसलिए भाई ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब गुस्सा आता है फिर आप आगा पीछा नहीं देखते, जो मुंह में आता है बोल देते हो। किसी का इतना अच्छा किया है तो किए किराए पर पानी फेर देते हो। इसलिए थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा और किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया। पेशाब और किडनी के रोगों का आपको ध्यान रखना है। अपनी सभी बातें जहां तक हो सके आपको गुप्त रखनी है, सीक्रेट रखनी है। नहीं, अगर आपके राज किसी को मालूम हो गए तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपको यूज कर सकता है। केतु वृश्चिक राशि में हो तो भी अगर गुप्त अंग पर तिल हो तो केतु शुभ फल देगा। अगली राशि पर चलते हैं। धनु राशि में केतु। देखिए, जब देवगुरु की राशि में केतु विराजमान हो जाता है तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। जातक की जो सिक्स्थ सेंस होती है बहुत अच्छी होती है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही जातक को मिल जाते हैं। जो घटनाएं
भविष्य में घटनी है उसकी जानकारी जातक को पहले ही हो जाती है, चाहे सपने में हो या और कोई संकेत जातक को मिल जाए। जातक दूरदर्शी होता है, हर कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करता है, दूसरों को उत्साहित करने वाला होता है, मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं कि किसी को कैसे उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, उनकी कुंडली में केतु धनु राशि में देखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जातक बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स के जो सलाहकार होते हैं, उनकी कुंडली में भी केतु धनु राशि का देखा गया। धनु राशि का केतु उच्च का भी माना जाता है। अचानक धन लाभ होता है जातक को उसके जीवन में। आवश्यकता के समय अजनबी भी जातक की मदद कर देते हैं अगर केतु धनु राशि में हो। धनु राशि का केतु बहुत अच्छा फल देता है, बड़ी समस्या को छोटी समस्या में बदल देगा और भाग्य जातक का तब साथ देगा जब जातक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा होगा और जातक को पता भी नहीं चलेगा कि ईश्वर ने कैसे जातक को बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल दिया। तो भाई अगर धनु राशि में केतु हो तो जंघाओं पर तिल हो तो केतु बहुत शुभ फल देते देखे गए हैं। अगली राशि पर चलते हैं। मकर राशि में केतु महाराज विराजमान हो जाए। मित्र की राशि है, शनि की राशि है मकर राशि। तो भाई मकर राशि में केतु तजुर्बा, एक्सपीरियंस और चालाकी, इन दोनों का सुमेल हो गया। किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, जातक को इस बात का पता होता है और हर सिचुएशन का मुकाबला कैसी भी परिस्थिति हो जातक कर लेता है और विजय प्राप्त करता है, हर सिचुएशन में कामयाबी हासिल करता है। जातक के पास शक्तियां होती हैं, या तो खुद राजनीति में होगा या खुद बड़ा कोई ऑफिसर होगा, डिपेंड करेगा कि लग्नेश दशमेश कैसे हैं, या जातक की बड़े बड़े अफसरों के साथ, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ मेल जोल होगा, जिसके कारण जातक अपने कार्य तो सिद्ध करेगा ही, लेकिन अपने आसपास के लोगों के, अपने रिश्तेदारों के कार्य भी करवाने में सक्षम होगा। मकर राशि में केतु हो भाई तो जातक जन्मभूमि से दूर काम करे तो जातक को अधिक लाभ होगा। जातक हर किसी को शक की नजर से देखता है, ये बात नोट कर लें। अगर मकर राशि में केतु हो तो भाई हर किसी को शक की नजर से नहीं देखना कि कोई कार्य गलत हो गया तो इसने किया है, नहीं तो आप अपने नजदीकियों से संबंध खराब कर लोगे, जिसका खमियाजा आगे जाकर आपको भुगतना पड़ेगा। कमर से लेकर जांघों पर तिल का निशान हो तो मकर राशि में केतु शुभ फल देते देखे गए हैं। अगली राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि में केतु। देखिए जातक परिश्रमी होता है और एक बात मैं बता देना चाहता हूं
कि कुंभ राशि में केतु हो तो मेहनत ही जातक की सफलता की चाबी है। यानी मेहनत कर ही जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। गुप्त योजनाएं बनाने में जातक माहिर होता है और इसकी गुप्त योजनाएं इतनी सटीक होती हैं, इतनी शानदार होती हैं कि वो उम्र भर गुप्त ही रहती हैं, उसका ज्ञान किसी को नहीं होता। कुंभ राशि का केतु हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। शत्रु जातक को समझ ही नहीं सकते। जहां शत्रुओं की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। हर इच्छा पूरी होती है जातक की कुंभ राशि में केतु हो, मगर थोड़े संघर्ष के बाद। इसलिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जितना धैर्य अधिक होगा जातक में, जीवन में उतनी ही तरक्की जातक अधिक करेगा। कुंभ राशि में केतु हो, टांगों पर तिल का निशान हो तो भाई केतु शुभ फल देता देखा गया है। अंतिम राशि रह गई, जल्दी से उसकी भी चर्चा। मीन राशि में केतु महाराज विराजमान हो जाए। गुरु की राशि है, गुरु की राशि में केतु तटस्थ हो जाते हैं। ना अधिक अच्छा फल, ना अधिक बुरा फल, यानी थोड़े शांत से हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 92वें भाव में आती है मीन राशि। तो जन्म भूमि से दूर जातक अधिक तरक्की करेगा। मीन राशि में केतु हो तो विदेश में अगर सेट हो जाए तो वहां भी जातक बहुत कमाई करेगा। जन्म भूमि से दूर जातक का बहुत नाम होगा, बहुत प्रसिद्धि होगी। मुसीबत के समय जातक का भाग्य जातक का साथ देगा। बड़ी से बड़ी बदनामी से जातक को बचाएगा। जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाते हैं भाई, सभी से हो जाते हैं। तो केतु जातक की बदनामी नहीं होने देगा, बदनामी से जातक की रक्षा करेगा। जातक का भाग्य बुरे समय में, मुसीबत में जातक का साथ देगा। बदनामी से जातक को बचाएगा। समाज में अच्छा इज्जतमान होगा जातक का। जातक धार्मिक होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मीन राशि में केतु हो तो आप एक उम्र के बाद, 55-60 साल की उम्र के बाद ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं, अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान लगाएं, बीमारों की सेवा की तरफ ध्यान लगाएं, बुजुर्गों की सेवा कीजिए तो आपकी गति भी होगी अच्छी और मृत्यु के बाद जो अगला जन्म होगा वो भी अच्छा मिलेगा। मोक्ष भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर कोशिश करें, क्योंकि मीन राशि में केतु मोक्ष का कारक है। मीन राशि में विराजमान हो गया। मीन राशि में केतु हो, समाज में अच्छा इज्जतमान होता है जातक का। एक बात आया कि मन थोड़ा भटकता है, मार्केट में चला गया, कोई वस्तु अच्छी लगी, जब तक वो वस्तु जातक खरीद ना ले जातक को चैन नहीं आता, छटपटाता रहता है उसका मन जब तक वो वस्तु खरीद ना ले। और एक बार खरीद ले फिर उसको चाहे देखे भी ना 10 दिन, वैसी की वैसी पड़ी रही घर में। लेकिन इस तरह जातक फालतू खर्च कर देता है,
इस चीज पर थोड़ा कंट्रोल करना अच्छा रहेगा कि खर्च सोच समझ कर करें। मीन राशि में केतु हो, पैरों पर तिल का निशान हो, पैर के ऊपर हो या नीचे हो, तो केतु जातक को शुभ फल देगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं केतु के बारे में कि भाई केतु शुक्र के घर में हो, वृषभ राशि, तुला राशि, या गुरु के घर में हो, धनु राशि, मीन राशि। अगर शुक्र के घर में हो इसके साथ शुक्र आ जाए, अगर गुरु के घर में हो तो बृहस्पति या गुरु विराजमान हो जाए, तो भाई जिस भी भाव में ये योग बनेगा उस भाव का फल जातक को बहुत ही शानदार ढंग से मिलेगा। धन भाव में बन गया तो बहुत धनी होगा, वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। तीसरे भाव में बन गया तो बड़े बड़े लोगों से मेल जोल होगा, मित्र अच्छे होंगे, समाज में अच्छा रुतबा होगा। चौथा भाव में बन गया तो जमीन जायदाद के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह जिस भाव में बनेगा उस भाव का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक राशि में केतु विराजमान हो तो जातक को क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।